नमस्कार साथियों, नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नवनीत। साथियों, आज का जो वीडियो है उसका डालने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे एम्पलीफायर की ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छे ढंग से दी जाती है और पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से सीख के भी जा चुके हैं। और जो इस महीने में हमारे जो स्टूडेंट सीख के गए थे उनका आपको थोड़ा सा परिचय भी करवाएंगे इस वीडियो के अंदर। कौन स्टूडेंट टेक्नीशियन हमारा किस एरिए का था, कहाँ उसकी शॉप है और किस तरीके से जो डीजे साउंड वाले जो भाई है वो किस तरीके से उनसे संपर्क कर पाएंगे, उनके बारे में भी उनका जिक्र किया जाएगा। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और जब भी आप वीडियो देखते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद में वीडियो देखा करो, जिससे हमें भी आगे और वीडियो बनाने की इच्छाएं बढ़ जाती है। सब्सक्राइब करने से कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसा जाता है, क्योंकि आपने इंटरनेट का रिचार्ज भी करवा रखा है और टाइम भी आप दे ही रहे हो जो भी वीडियो देखने के लिए। तो उसमें क्या है कि जो आपका टाइम है वो किसी के काम आ जाता है, बस इतना ही है। और हम लोग जो है वो आपको कुछ न कुछ सूचनाएं डीजे से रिलेटेड देते रहते हैं। हमारा मेन टारगेट यही है कि जो भी लोग इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी कहीं न कहीं हमारी सूचनाओं से उनका बिजनेस के अंदर कुछ जो ग्राफ उनका और बढ़े। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक में रुचि रखते हैं और जो इससे पहले कुछ 5-4 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक में रिपेयरिंग की फील्ड से, तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा, या बहुत सारी जो वीडियो है उनके अंदर भी आपको मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। या अगर आप गूगल के ऊपर डायरेक्ट सर्च भी करते हो कि एम्पलीफायर ट्रेनिंग, तो भी हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। नवनीत डीजे रिपेयरिंग लिख के अगर आप सर्च करते हो गूगल पे तो भी आपको हमारा जो नंबर है, लोकेशन है, वो सब चीज़ मिल जाएगी। साथियों, यहाँ जो सिखाया जाता है आपको अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा। और देखो, खुद की प्रशंसा तो सभी करते ही हैं, लेकिन हमें जो हम सिखा रहे हैं, जो सिलेबस हम बता रहे हैं, उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है अपनी उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम जब जिनको सिखाते हैं तो वो हमें उसका फीडबैक देते हैं, हम उनसे पूछते रहते हैं। और जो आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो सीख के गए थे, आज अगर उन लोगों से बात करते हैं तो उनका ग्राफ है जो पहले से कहीं बेहतर है। तो आप भी अगर रुचि रखते हो तो आप भी ये ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसकी पूरी डिटेल है आप कॉल करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हो। और अगर जो साथी लोग इलेक्ट्रॉनिक में रुचि रखते हैं लेकिन वो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन से ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ वो यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो ही देख रहे हैं, वो लेकिन आगे कोई कदम उठाने में वो हिचकिचाते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जिस पोजीशन पे आप हो, जिस कंडीशन पे आप हो, जो आपके पास में साधन है, बेशक चाहे आपके पास में बेहतरीन साधन नहीं है कुछ करने के, तो भी आप जिस कंडीशन में हो वहीं से आज आप शुरुआत कर सकते हो। जहाँ पर भी हो, आप कल शुरुआत करने के बजाय आज ही शुरुआत कर सकते हो। जो भी आपके साधन पास में साधन है वहीं से। समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आप पहले से बेहतर होते जाओगे। समय के साथ साथ आपके पास में बेहतर जो साधन है वो भी उपलब्ध हो जाएंगे और आप धीरे धीरे करके अपनी फील्ड के अंदर सक्सेस हो जाओगे और आपका काम है वो भी आपका अच्छे से चलने लग जाएगा। तो आप जो भी मोबाइल की स्क्रीन से अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो आप उसको ग्रहण कीजिए, आप अपनी डायरी पे, कॉपी के कहीं पे नोट कीजिए, लेकिन सोचो मत, सिर्फ शुरुआत ज़रूर करो। चाहे आपके पास में कुछ भी नहीं है, जितना कुछ है, जिस कंडीशन में हो, जहाँ पे हो, वहीं से शुरुआत कर दो। समय के साथ साथ आपके पास में बेहतरीन साधन, सब सुविधाएं आपके पास होती जाएगी। जो टूल्स आपके पास में है उसी से ही एक बार शुरू करो, एक बार इस फील्ड के अंदर उतरना शुरू करो।
तो आप आगे आगे धीरे धीरे जाते जाते बेहतर होते जाओगे। जिस चीज़ के लिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो हमारे ये अब की बार हमारा 28 नंबर ग्रुप था, तो ये 28 नंबर ग्रुप के अंदर जो हमारे 4 मेंबर थे उनके साथ मैं आपका परिचय कराने वाला हूँ कि कौन आदमी कहाँ का था। ठीक है, तो मिलते हैं उनसे। तो साथियों, मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो हमारे 28 नंबर बैच के 4 जो टेक्नीशियन थे, चारों में से सबसे पहले मिलाने जा रहा हूँ आपको जो दिल्ली से है हमारे राहुल भाई, उनसे। तो राहुल भाई, थोड़ा सा आप अपना परिचय दोस्त लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो भाइयों, मैं मुंगेशपुर नियर बवाना दिल्ली से हूँ। मेरी दुकान का एड्रेस मुंगेशपुर डिस्पेंसरी के पीछे और डीजे प्रजापत के नाम से मेरी शॉप है। मैं पहले 8 साल से काम कर रहा हूँ इसी लाइन में। पहले कुछ सेट ऐसे होते थे सर जो मतलब सर्किट का पता नहीं होता था कि कैसे वर्क करता है। ठीक है। रिपेयर हम करते थे बट उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती थी। पहले कई बार को रिपेयर करने में वही है 2 घंटे 3 घंटे, कई बार 1 या 2 दिन भी लग जाता था। रिटर्न में कोई कंप्लेन वगैरह? रिटर्न में कंप्लेंट आती थी बट बहुत ही कम आती थी क्योंकि मैं टाइम लेता था सेट रिपेयर करने में। तो फिर भी कंप्लेंट आती थी, तो उसी के चक्कर में ही मैं यहाँ आया हूँ सर के पास। सर बंदे वहाँ रिपेयर करने वाले बहुत है बट वो क्या करते हैं, अगर उनके पास एक तो टाइम नहीं होता तो कुछ ना कुछ शॉर्टकट जुगाड़ करते हैं एम्पलीफायर में। उससे आपका एम्प चल जाता है बट कुछ समय तक ही चल पाता है, वो फिर उड़ जाता है। फिर आपको वही कंप्लेंट फिर से मिलती है। भाइयों, ये 2K का बोर्ड है। ये आपका 1000 वाट से लेके 4000 वाट तक एम्पलीफायर में लगता है। कुछ बंदे क्या करते हैं, जब उनसे जैसे मॉड्यूल रखे आपके सामने दिख रहे हैं, दिखा दो। एग्जाम्पल आप ये CA ले लो, CA का सर्किट है, कुछ से परफेक्ट रिपेयर हो नहीं तो फिर वो बाद में शॉर्टकट इलाज करते हैं, वो इस बोर्ड को इसमें लगा देते हैं। हालांकि बोर्ड चल जाता है बट वो प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाता अपनी, वो फिर उड़ता है इसी चक्कर से ही। आप मेरे पास आइए, मैं आपको प्रॉपर सेट रिपेयर करके दूंगा, कोई जुगाड़ होगा नहीं। जुगाड़ मैं करके ही खुश नहीं हूँ क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाता वो चीज़। भाइयों, जैसे कि कुछ लोग हैं, कुछ टेक्नीशियन हैं, वो शॉर्टकट इलाज अपना ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ सेट में अपना शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं उसको चालू करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल आप ये सेट ले लो, CA20 का चैनल है SMD वाला। कुछ बंदे क्या करते हैं, इसका जो आगे कार्ड है ये उनसे प्रॉपर रिपेयर हो नहीं पाता क्योंकि इसका भी बहुत सारे फॉल्ट है जो फॉल्ट करने शॉर्ट आउट करने ज़रूरी होते हैं। तो क्या करते हैं, वो सप्लाई सीधा डायरेक्ट दे देते हैं ट्रांजिस्टर पे और इसको सीधा चालू करके दे देते हैं। फिर वो चलता नहीं है, वो कुछ टाइम चलता है 5 से 10 मिनट और फिर उड़ता है। अच्छा, जैसे मतलब इधर जैसे 3 स्टेप की सप्लाई रहती है तो उनमें से कुछ एक सप्लाइयों को काट देते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही सप्लाई आगे कर देते हैं। तो फिर तो ये चीज़ तो फिर उनके काम की नहीं, ना उतना प्रेशर रह पाएगा, तो इस तरीके से कर देते हैं। सर उनका यही होता है, वहाँ दिल्ली में बहुत सारे टेक्नीशियन हैं, वो सिर्फ जुगाड़ करते हैं, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना होता है। ये नहीं सोचते कि कस्टमर आगे सेटअप पे लगाएगा सेट तो चलेगा या नहीं चलेगा, कोई गारंटी भी नहीं देते वो चीज़ की कि भाई अगर आप रिपेयर कराते हो तो कृपया करके जहाँ भी काम कराएं उस एम्पलीफायर को खोल के चेक करें कि प्रॉपर काम हुआ है सेट में या नहीं हुआ है। जी जी जी, सही है। तो साथियों देखो, हमने किसी की बुराई करना यहाँ नहीं चाहा है, हम सिर्फ जो डीजे वाले भाई है हमारे दोस्त मित्र लोग हैं, क्योंकि हम ही उसी फील्ड से गुजरे हुए हैं, तो आपको सिर्फ ये एक सही रास्ता दिखाने के लिए, थोड़ा गाइड करने के लिए ये चीज़ें बताइए कि जैसे राहुल भाई ने बताया कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कार्ड लगे उनको फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, या उन्हीं से बाईपास सिर्फ सिंगल सप्लाई पे ऑपरेट करवा के और वो दे देते हैं। अगर ऐसा कोई लोग करके देते हैं और आपका एम्पलीफायर, क्योंकि जब आप चलाते हो तो पहले क्या उसके आउटपुट थे, बाद में आपको क्या मिल रही है, आपको उस चीज़ का कन्फर्म तो हो जाएगा, सुनने में पता चलेगा। इस तरह की जो रिपेयरिंग होती है ना, उससे आप बचने के लिए अगर आप दिल्ली के आजू बाजू से हो तो आप राहुल भाई के पास में आइए, यहाँ से रिपेयरिंग कीजिए, करवाइए और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छे ढंग से अच्छी टेक्निक के साथ में रिपेयर करके देंगे। जैसे आप लोग काफ़ी समय से मेरा सेटअप देखते हो, मेरा ये बोर्ड देखते आ रहे हो आप, कि इंडिया में सबसे पहले शायद अपना ये बोर्ड बनाया था और ये बोर्ड की वजह से आज इतने लोग भी हमारे साथ में जुड़े, और जितना ये जो प्रॉपर हमारा ये इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं एम्पलीफायर को टेस्टिंग के, लोड टेस्टिंग के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो डमी लोड है, रेजिस्टेंस है, वो सेम का सेम सारा सेटअप राहुल भाई के पास भी उधर है।
और जो भी अगर कोई कमियां इधर से और टेक्निक की थी वो इन्होंने प्रॉपर यहाँ से कवर कर ली है। तो आपको जो रिपेयरिंग आगे मिलने वाली है, जो आपको सर्विस मिलने वाली है, वो जो यहाँ पे मिल रही थी ना, सेम की सेम वही चीज़ आपको वहाँ राहुल भाई के सेटअप पे मिलने वाली है। तो आप बेझिझक वहाँ जाके आप रिपेयर करवा सकते हैं उनके पास में, और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी जो सर्विस है वो यहाँ से मिलेगी। इस ग्रुप के हमारे अगले जो टेक्नीशियन है वो महाराष्ट्र से हैं। तो महाराष्ट्र वाले टेक्नीशियन जिसे हम मिलते हैं और इनसे पूछते हैं इनका नाम, पता, कहाँ के रहने वाले, कब से काम कर रहे थे। नमस्कार, माझं नाव मनोहर अशोक भोई, राहणार प्रकाशा, नंदुरबार डिस्ट्रिक्टमधनं इथं आलेलो आहे। त्याच्यानंतर माझी जी कमतरता होती ती सरांनी पूर्वीपणे मला पूर्ण भक्कम केलेलं आहे, कारण की मला इतका प्रॉब्लेम येत होता ॲम्प्लिफायरमध्ये, मला 2 दिवस 3 दिवस असं खाऊन जायचा। त्याच्यानंतर सर्किटमध्ये असं शॉर्ट सर्किट यायचे, ते सरांनी मला सगळं व्यवस्थित प्रमाणे व्होल्टेज बायसिंग हे सगळं मला शिकवलं। याच्यामधलं मला पहिले अगोदर नॉलेज नव्हतं, ते सरांकडे येऊन मला पूर्वीपणे मला शिकण्याची संधी मिळाली आणि सरांनी मला होकार दिला, त्याच्यामुळे मी सरांचे धन्यवाद करतो। नंदुरबार डिस्ट्रिक्टमधनं कुठल्याही खेड्यापाड्यामधलं ॲम्प्लिफायर या पॉवर एममध्ये काहीही प्रॉब्लेम आला तर माझे दुकान प्रकाशा गावाला आहे, त्या नंदुरबार डिस्ट्रिक्टमध्ये मेन रोड प्रकाशा। माझे नाव मनोहर अशोक भोई आहे, दुकानाचं नाव अशोक इलेक्ट्रॉनिक्स आहे। या लोकेशनवर येऊन तुम्ही आपले ॲम्प्लिफायर रिपेअरिंग करू शकता। आता मी यायच्या अगोदर माझ्याकडे RX आलेला होता 3000 काय झालेलं होतं, इथं जो ड्रायव्हर बोर्ड आहे इथून कट करून याच्यामध्ये 2K2चा जो बोर्ड होता याला ॲडजस्टमेंट करून लावलेला होता। तो कस्टमर येऊन मला सांगायचा की याच्यामध्ये आउटपुट खूप कमी येतोय आणि प्रोटेक्शनवर जातोय थोडाही आवाज केल्यानंतर। त्याच्यानंतर मी पाहिलं त्याच्यामध्ये हा 2K2चा बोर्ड ॲडजस्टमेंट करून लावलेला होता। आता आमच्या महाराष्ट्रामध्ये असं होते की ज्यांना काही काम येत नाही तेही ॲम्प्लिफायर पॉवर उघडून त्याच्यामध्ये नाही समजलं तरी पण ते काही करून हे याला असं करायचं त्याला तसं करायचं, यूट्यूबवरती व्हिडिओ बघतात आणि त्याच्यामधनं कट करून हा बोर्ड त्याच्यामध्ये ॲडजस्ट करून देतात। त्याच्यामुळे काय होतं, कस्टमरांची फसवणूक होते आणि त्यांना जसा क्वालिटी पाहिजे तसा क्वालिटी येत नाही। त्याच्यामुळे माझ्याकडे मी यायच्या आधी 3000चा जो पॉवर एम आला होता तो मी चेक केला। मग चेक केल्यानंतर मला 2K2चा बोर्ड दिसाला त्याच्यामध्ये आणि सगळे इथले जे रजिस्टर होते ते जळालेले होते। मग मी यायची घाई होती सरांकडे, त्याच्यामुळे ते ॲम्प्लिफायर तिथे दुकानावरच आहे। इथून मी असा पूर्णपणे ट्रेनिंग घेऊन सरांचे जे मला आशीर्वाद मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये मी भक्कम म्हणून त्या कस्टमरांना एकदम खुशीने आम्ही रिपेअर करून देऊ। आता मी अगोदर माझं सिम्पलचं मल्टीमीटरने मी काम करायचो, त्याच्यामध्ये मला बाकी जे व्होल्टेज मोजायचं व्हाट मोजायचं जो प्रॉब्लेम येत होता, आता सरांकडे आलो मी, त्याच्यानंतर मला त्याच्या व्हाट मीटरचं माहिती नव्हती, सरांनी माहिती दिली। ॲम्प्लिफायर किती वाटेज काढतो, किती लोड घेतो, 4 ohms 8 ohmsवरती या 2 ohmsवरती सरांनी सगळी माहिती दिली। त्याच्यानंतर रजिस्टर बी मला अवेलेबल करून दिलेले आहेत, व्हाट मीटर बी अवेलेबल करून दिले आहेत आणि हा जो बोर्डची मला पूर्णपणे माहिती दिलेली सरांनी। त्याच्यानंतर हे जे DOSO आहे याच्याबद्दल बी माहिती नव्हते आणि आमच्याकडे जे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट आहे त्याच्यामध्ये कोणाचकडे नाही आहे, त्याच्यामुळे मला सरांनी ते प्रोव्हाइड करून दिलं आहे। त्याच्यामधली माहिती दिली, चेक करायचं कसं काय करायचं याच्यावरती पूर्णपणे ॲम्प्लिफायर पॉवर एम चेक होतील आणि कंप्लीट होऊनच जातील, कंपनीसारखेच चेक होतील। त्याच्यामध्ये नॉर्मली काही प्रॉब्लेम राहिला तो पूर्णपणे सॉल्व्ह होतील। सर्व मित्रांना माझ्याकडनं धन्यवाद आणि सरांचे भी धन्यवाद। तो हमारे इस बैच के नेक्स्ट जो अगले टेक्नीशियन हैं उनके साथ में आपकी और मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और दुकान का नाम है नितिन डीजे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कितने और कब से आप काम कर रहे हो? मैं करीबन 20 साल से कर रहा हूँ, दुकान वैसे 25 साल से है लेकिन एम्पलीफायर का 20 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या क्या काम होते हैं अपने? सर एम्पलीफायर रिपेयर, मिक्सर वगैरह टोटल काम होता है, कुछ भी हो, डीमैक्स वगैरह CRP वगैरह सारी रिपेयर करते हैं। तो पहले अगर आप एम्पलीफायर जैसे करते थे तो क्या क्या उसमें दिक्कत वगैरह आती थी? पहले एम्पलीफायर वैसे चालू करके देते थे, खूब ग्राहक चलता भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती थी तो प्रॉपर लोड नहीं ले पाता था और 2 दिन में चल के उड़ जाता है या 3 दिन मोड़ के चल के उड़ जाता, कोई चल भी था लेकिन प्रॉपर लोड नहीं ले पाता था। ठीक है। तब वो सब यहाँ का आने के बाद में कुछ अपग्रेड हुए हैं, सारी जानकारी ली है
भी कर लेते थे, समय ज़्यादा लगता था। हाँ, समय भी टाइम लगता था, कुछ को जल्दी कर देते लेकिन कुछ रह भी जाते हैं। लेकिन अपने दिमाग में ये रहता था यार कर तो हाँ, दिया, कुछ कमी रह गई है लेकिन इसमें। सेक्शन वाइज भी ध्यान नहीं था अभी कौन सा सेक्शन हाँ, कैसे काम बस ये करना। पता नहीं था कि भाई कहाँ पे कितने वोल्ट आने थे, कहाँ पे आपके एरिया में टेक्नीशियन तो और भी होंगे ना, करने कराने वाले, वो किस तरीके से करते हैं? और भी हैं, पहले दिल्ली भी करा के लाते थे। तो क्या है कि ये ट्रांजिस्टर को हटा देते, अच्छा ट्रांजिस्टर को हटा कर फिर बाईपास करके चालू करके देते जंपर लगाकर। अच्छा, लेकिन अपन को अब ये सब समझ में आ गया है, तो प्रॉपर तरीके से ही चालू करके देंगे। प्रॉपर लोड, कितना लोड ले रहा है, कितने वाट का एम्पलीफायर है, कितना लोड लेना चाहिए, प्रॉपर चेक करा के देंगे। नहीं जैसे कई सेक्टरों के अंदर मैंने देखा, जैसे ये छोटे वाले बोल्ट है ना, ये दिल्ली वगैरह मार्केट में मिल जाते हैं। हाँ, तो बहुत से बिल्कुल सेक्टरों के अंदर, सस्ते जैसे और राहुल जल्दी- भाई भी पहले बता के गया कि हमारे उधर कई लोग क्या करते हैं, जैसे इनके ऊपर ग्राइंडर मार देते हैं और ये वाला बोल्ट बाद में बिठा देते हैं। क्या ऐसा भी होता है उधर? हाँ, बिल्कुल होता है सर, ऐसा भी ये कर क्या है, ये 3000 वाट का है RS का, इसमें यहाँ से कट कर कर इस बोर्ड को फिट कर देते हैं। ओ, तो वो चीज तो फिर सही हाँ, तो फिर नहीं उसकी है ना। क्वालिटी भी नहीं आती, चलता है लेकिन प्रॉपर क्वालिटी नहीं आती, प्रॉपर लोड भी नहीं ले वो तो पाता। जैसे देखो आपने भी साउंड का काम किया, मैं भी सेम इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, अपने को पता है कि पैसा कितना मुश्किल से बनता है। बिल्कुल, और जो डीजे वाले भाई वो कितनी मुश्किल से रातें कोई जाग जाग के पैसा कमा के लेके आते हैं, और उनके एम्पलीफायर के साथ में अगर ऐसा हो जाता है तो उनके साथ में तो बहुत एक वो अफसोस वाली बात है, क्योंकि एम्पलीफायर पे अच्छा खासा पैसा लगता है जब वो नया लेके आते हैं। और इस तरीके की अगर रिपेयरिंग अगर आपके साथ में होती दोस्तों तो बहुत गलत है वो, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो आप लोगों को थोड़ा रास्ता ना जो क्लियर करना और सही जगह और सही दिशा में ले जाने का है, कि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। कोई भी एम्पलीफायर है वो 2-4 साल बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो ख़राब हो जाते हैं, चलते हैं, जो चीज़ चलेगी वो ख़राब होएगी, गाड़ियाँ चलती तो एक्सीडेंट भी होते हैं, तो वो चीज़ें जो चलती उनमें खराबी आ जाती है, तो उसका एक सही ढंग से उसकी रिपेयरिंग होनी जरूरी है। अगर वही किसी बाईपास तरीके से अगर होती है तो उसमें आप लोगों का नुकसान होता है। तो उसी हमारा जो मकसद है ना, सिर्फ आप लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए हमने, हमारा ये मेन मकसद है वीडियो बनाने का। तो विजय जी ने आपको अच्छी जानकारी दी। मैं भी ये कहता हूँ कि अगर विजय जी के आजू बाजू से अगर आप हो 100-150 किलोमीटर तक, तो आपको जो इन्होंने एड्रेस बताया है वहाँ पे आप पहुँच के इनसे आप रिपेयरिंग करवाइए, और बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छी रिपेयरिंग ये करके देंगे। तो विजय जी, जैसे आपने भी अभी DSO वगैरह और इन चीज़ों की सारी रिक्वायरमेंट करी, तो थोड़ा सा आप भी बताइए भी, क्या ये आपने सेटअप आगे लगा रहे हो या ले लिया या लेने जा रहे हो? सर, पहले मेरे पास में ये सेटअप नहीं था, DSO भी नहीं था, अभी ये अवेलेबल करा दिया है अपने। सारे मीटर वगैरह प्रॉपर लोड चेक करके, नहीं अब प्रॉपर लोड चेक करके देंगे, तो ये मानो कि कंपनी से जैसे नया सेट आया हो उसी तरीके से करके देंगे। ठीक है, ठीक है। ये ऊपर पूरा लोड वगैरह? हाँ, ये लोड वगैरह ये सारे अरेंज हो गए हैं, सारी चीज की व्यवस्था इनके पास में होगी। जो चीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, वैसे ही सेटअप आपको विजय की दुकान के ऊपर देखने को मिलेगा। और एकदम आपको जो सर्विस मिलनी है वो एकदम संतोषजनक सर्विस आपको मिलने वाली है। तो साथियों, हमारे 28 नंबर ग्रुप के जो चौथे नंबर के मेंबर हैं, उनके साथ में आपका मैं और परिचय करवा देता हूँ जी। नमस्कार भाई, मैं झालाराम देवांगन, पारा गांव, देवांगन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिला रायपुर। कितने समय से आप काम कर रहे थे? लगभग 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। तो पहले तो आप LED TV वगैरह का इस फील्ड में थे या कैसे? हाँ, पहले LED TV का काम किया, उसके बाद फिर साउंड लाइन में आगे करीब लगभग 15 साल हो गया। अभी इसी लैंड के अंदर साउंड लाइन के अंदर एम्पलीफायर का आप कर ही रहे हो? हाँ, करीब स्पीकर वगैरह का भी करते हो? स्पीकर भी किया। पहले के जो होता था सर, कोई सेटों में ऐसा 2-2 तो 3-3 दिन तक मैं फंसा रहता था। अच्छा अच्छा। काम तो हो जाता था, लेकिन अपन को कंफर्म नहीं हो पाता कि ये सही है कि नहीं। हाँ, और कुछ सेट है वो वापस भी आ जाते थे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा चलने के बाद में। सी। तो उसी के अपडेट के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सी। तो यहाँ पहुँचने के बाद में कैसा फील कर रहे नहीं, हो? यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा फील्ड हुआ, और ये जो हमको जानकारी नहीं थी वो जानकारी हमको अच्छे से मिली। अच्छा अच्छा। एक क्या होता है, जैसे जितने लोग मेरे इधर आके गए ना, जो जैसे ट्रेनिंग उनकी पूरी है, इतने उनके दिमाग के अंदर एक सवाल उठा करता है वो सारे लोग ऐसा क्या करते हैं कि सर ऐसा महसूस होता है कि मतलब दिमाग में ऐसा आता है यार, क्यों नहीं कई साल पहले अगर यही चीज़ मिल जाती तो पता नहीं शायद कहाँ तक होते। क्या आपके भी दिमाग में यही चीज़ सर, उठी है? मैं आपकी वीडियो को देखने के बाद में मैं पहले ये क्यों नहीं किया, आपसे क्यों मुलाकात नहीं हुई, ये चीज़ अफसोस हुई? हो रहा था।
हुआ है ऐसा आपके भी? हाँ, क्योंकि जितने लोग सीखेंगे ना वो एक ऐसे कहते थे कि यही चीज़ सर अगर 10 साल पहले अगर कहीं से मिली होती तो शायद आज हमारा ग्राफ कहीं और आगे होता। तो ये चीज़ आपके भी हुई, ऐसी फील हुई है? हुई है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी अगर हुई है तो, क्योंकि हमें भी क्योंकि प्राउड है कि जो चीज़ करके दे रहे हैं। अच्छा, जो आपके पास में जैसे ये वाला जो सेटअप है इसके बारे में आप क्या कहोगे? आपने ले लिया या नहीं लिया? अभी लिया हूँ सर, आपके माध्यम से मेरे को मिला है और वहाँ जाने के बाद सेटअप तैयार होगा। ठीक है, ठीक फिर है। इसी आपकी माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी बुक है? हाँ, बुक है वो भी जाके इसी तरीके से सेटअप पूरा कर लोगे? हाँ सर। तो मतलब जो आपके जो उधर के ग्राहक हैं उनको प्रॉपर जो यहाँ जिस तरीके से इधर करके दे रहे हैं वैसे की वैसे ही आपने सर्विस अपने ग्राहकों को दोगे? हाँ ठीक है सर। यही है?